मेरा सीजीएल 2021 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है मेरे। और अभी जोन एलोकेशन हो चुका है उसमें, तो दिल्ली जोन मिला है मेरे को, जो मेरा और यहाँ पे मेरा दोस्त था पहले एक अतुल नागर नाम का, तो वो रहता था। और उसके कॉलेज के टाइम पे क्या था कि उसकी 32 सप्ली थी, 32 री थी। तो उसको देख के हमें ये लगता था कि भाई ये ग्रेजुएशन कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4 साल में जिसने 32 सप्ली इकट्ठी कर ली हो वो फिर कंप्लीट कैसे करेगा ग्रेजुएशन। और उसने यहाँ पे आके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली अपनी। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में। तो उसको देख के मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भाई बंदा आए और कुछ माहौल हो या कुछ भी हो, कुछ तो ऐसी चीज है कि उस चक्कर में वो पढ़ाई कर लेता है। तो मैंने उससे पूछा ये सब चीज प्रोसीजर के बारे में कि भाई कैसे क्या सिस्टम है। तो उसने कहा मोबाइल वगैरह नहीं रखने देते और ऐसे ऐसे ये रेस्ट्रिक्शन है। मैं कहा यार तू कहाँ रह रहा है, तू पागल है क्या? तो सही में फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था। तो फिर मेरे एक दोस्त है दिल्ली पुलिस में ऐसा ही है, तो हम उसके साथ आए वापस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख के आए कि भाई क्या क्या सिस्टम है। यहाँ पे टेस्ट दिया, फिर सर से मिले, तो ये सब चीज समझाई उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे ये है कि मोबाइल नहीं रखने देंगे और ये सब शेड्यूल है हमारा, ये शेड्यूल फॉलो करना आपको। तो मेरे को बस ये था कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर सीजीएल करना है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और इस चक्कर में मैं यहाँ पे आया था। और मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल रहा हूँ। मैंने सीजीएल 2020 और उसके बाद फिर हरियाणा पुलिस का, CHSL 2021 का, सीजीएल 2021 का और MTS का सारे एग्जाम दिए। तो मेरा सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, टेस्ट क्लियर हो गया था। तो उस चक्कर में सीजीएल 2020 मेरा खराब हो गया। तो वो भाई फिजिकल वगैरह की तैयारी करने में और ये सब चीज़ों के चक्कर में मैं फंस गया और मैंने मेंस की तैयारी की नहीं और सीजीएल 2020 खराब हो गया। तो उसके बाद मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, क्योंकि ना तो हरियाणा पुलिस का कुछ हो रहा था, उसका भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था, ना इसमें कुछ हो रहा था। घर वाले वैसे प्रेशर दे रहे कि भाई तू कर क्या रहा है वहां पे, इतने साल इतना टाइम हो गया तेरे को, तू वहां पे भी कुछ नहीं कर रहा है। तो इस चक्कर में फिर वैसे दिमाग खराब होने लग गया था। तो फिर उसके बाद 2021 में मैंने सोच लिया था कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें अपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और जो हो सके अब की बार करना है, क्योंकि मेरी शादी में होने वाली थी। उसके बाद घर वाला ने बता दिया था। तो अभी 21 के टाइम पे फिर मैंने अपना मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया और रिजल्ट तो खैर आपके सामने ही है। तो CHSL में मेरे 191 थे, मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है। और सीजीएल में मेरे प्री में थोड़े कम थे, प्री में 160 थे, लेकिन मेंस में काफी अच्छा स्कोर था। मेंस में मेरे 192 तो मैथ में थे और 185 इंग्लिश में थे, तो सही हो गया था। तो इन शॉर्ट ये सब तो मेरे बारे में। अभी मैं आपको कुछ जैसे जो स्ट्रेटजी होती है कि भी अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है और ये सब चीजें वो बता देता हूँ आपको। मेरे सामने उसके लिए बैठे हो गए आप। तो जैसे मैथ्स है आपके पास, तो मैथ्स में हम सब क्या करते हैं कि
मैं पहले करता था कि एक राकेश यादव की आती है ना अर्थमेटिक की बुक और एडवांस की बुक, तो एडवांस की तो चलो सही है वो, लेकिन अर्थमेटिक की बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग है और थोड़े मतलब टिपिकल टाइप है। तो उसको करोगे, करने में टाइम भी लगेगा और फिर उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको करने के बजाय वो मैंने एक अटेम्प्ट में मतलब वो करने की कोशिश की और वो ये लगा लो कि बहुत बड़ी गलती थी। मैं आपको सही बताऊं, आपको प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए मैथ में। प्रीवियस ईयर और क्लास नोट्स किसके लिए? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अगर आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन गया ना, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर लगाते रहो। प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आपको मतलब अटक रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है चलो ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपने कॉपी में नोट करो और बार बार रिवाइज करते रहो। ये सॉल्यूशन है। मेरा एक दोस्त था, वो है ये सब चीजें करता था। खैर मैंने तो ये नहीं किया, लेकिन ये काफी अच्छी चीज है। और मैथ के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है कि आप मैथ को बुक से ना करके मॉक फॉर्म में करो। उससे क्या होगा कि आपको टाइम बाउंड में करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई थोड़ा क्या होता है कि बुक से पढ़ते हैं हम, बीच में मतलब फ्लो छूट जाता है, हमें ये लगता है यार थोड़ा मतलब आप उतना एफिशिएंट हो ही नहीं सकते। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जो मॉक में एक टाइमर का प्रेशर और एक जो अपना ईगो का प्रेशर कि नंबर कम आ जाएंगे, इससे मतलब नंबर आने चाहिए, ये सब चीजें वो नहीं हो पाता बुक में आप थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, आपको लगता है चलो हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो मॉक फॉर्म में जितनी प्रिपरेशन करनी है वो आप अपने मतलब जैसे दिन का आपका 12 घंटे शेड्यूल है, 12 घंटे में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मॉक को डिवोट करने की कोशिश करो। जितना भी टाइम आपका मतलब जैसे है, आप टाइम को इस हिसाब से मतलब अपना फ्रेगमेंट करो कि अपना जैसे जो स्टडी पोर्शन है, जीएस का हो गया, आपका इंग्लिश का हो गया और जीएस का हो गया और इंग्लिश का हो गया, मेरे हिसाब से यही दो है स्टैटिक। और उसके बाद मैथ में कुछ रिवीजन करना हो, जैसे कि प्रीवियस ईयर को जैसे क्लास नोट्स आपने एक बार कर लिए तो उसके लिए आधा 1 घंटा निकाल लो रिवाइज करने के लिए, कि बार बार उसको रिवाइज करते रहो। क्योंकि एक बार आपने कोई चीज करके छोड़ दी ना, फिर वो फिक्र कर देगी, वो फिर नहीं की, दोबारा नहीं की तो फिर वो ना करने के बराबर है। तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उससे वो कॉन्सेप्ट आपके पास एक तो वो कॉन्सेप्ट भी सॉलिड हो जाता है, और उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें आप और क्लियरली मतलब परफॉर्म कर पाते हो। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज है मैथ के कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, उसमें जैसे 2019 से और जो अपना चल रहा है 2022 चल रहा है, 22 तक हो चुके हैं पेपर, तो उसके सारे पेपर कर लो। प्रीवियस ईयर के, सीजीएल के, सीएसएसएल के, आपके सीपीओ के। उससे एक तो अब जो आपका मेंस आ रहा है, तो मेंस भी एक तरीके से प्री के जैसा ही है, उसमें भी सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। और रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मॉक दोगे, मॉक से हो जाएगी आपकी। इंग्लिश के लिए एक थोड़ा रीडिंग पोर्शन पे ध्यान दो, बाकी चीजें तो आपको पता ही होगी। आधा घंटा रीडिंग जरूर करा करो, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि उससे आपका पैराग्राफ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें गलती कम होंगे आपके। अगर जो एग्जाम में 210 नंबर के आते हैं शायद, है ना, तो 210 नंबर में अभी मैंने एग्जाम दिया था, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा, मैं सही बता रहा हूँ। तो मैं तो घर के काम में शादी वगैरह थी, तो उसमें मेरे इंग्लिश में सिर्फ शायद एक क्वेश्चन गलत आया होगा। तो वो आप रीडिंग की हैबिट ही है वो मैं ऐसे अपने आप को मतलब कोई बढ़ा चढ़ा के बताने की बात नहीं बता रहा, वो रीडिंग की हैबिट है जिसकी वजह से आप उस स्कोर को खींच पा रहे हो। नहीं तो अगर आप
किसी लैंग्वेज के टच में नहीं होना, अगर आप कितने भी वर्ड याद कर लो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कितने भी वर्ड याद कर लो, मैं आपको स्पेनिश के वर्ड दे दूंगा, स्पेनिश के वर्ड याद कर लो, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको स्पेनिश आ जाएगी? नहीं आएगी। जब तक आप उसको सेंटेंस में बनाना, फॉर्मेशन ना सीखोगे, ना उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लैंग्वेज से, तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। और लैंग्वेज का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि या तो उसका कोई लिटरेचर पढ़ो या कोई अपना टेक्स्ट है वो पढ़ो। तो न्यूज़पेपर आपके पास आता है, न्यूज़पेपर पढ़ लो, वो बढ़िया रहेगा। और उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी न्यूज़पेपर में, जैसे जो एडिटोरियल से कुछ ऐसे वो आते हैं, वर्ड्स आते हैं जो कि आपको लगता है कि चलो ये मेरे को आते नहीं है, तो उसमें वो वर्ड भी छाड़ सकते हो। और वोकैब के लिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कुछ वर्ड आपको लग रहा है कि बार बार ये वर्ड आ भी रहा है और मेरे को आ भी नहीं रहा, तो उनको अपने कॉपी में नोट कर लो। और जो नीतू सिंह की बुक है वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है वोकैब के लिए। ग्रामर के लिए, ग्रामर जो आपने बुक कर रखी है, नीतू सिंह का रखी हो या फिर एसपी बख्शी का रखी हो, उसका टाइमली रिवीजन करते रहो, आधा एक घंटा। अगर हर दिन ना दे पाओ तो अल्टरनेट डेज पे जरूर देते रहो, ठीक है। और ये इंग्लिश का हो गया। और जीएस के बारे में, जीएस हमारे टाइम पे थोड़ा कम वेटेज रखती थी, लेकिन अब तो जीएस बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, तो जीएस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जीएस के लिए आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रखो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक पोर्शन, उन पर फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टैटिक पोर्शन आप कहां से करोगे? आपके पास अगर मनोहर पांडे की बुक है तो मनोहर पांडे की बुक से करो, ना आपके पास कोई और सोर्स है तो उससे करो। लेकिन ये सब चीजें अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो। एक थोड़ा, या तो सर टारगेट दे रहे हैं उस हिसाब से करने की कोशिश करो, या अपना एक खुद का टाइम टेबल बना लो कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूं, वो सब्जेक्ट मेरे को इस तरीके से करा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आपको अपने आप अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट में वीक हूं, ये चीजें मेरे से नहीं हो रही हैं, ये टेस्ट में बार बार मेरे में कमी आ रही है, उसको फिर रिजोल्व करना आपको खुद रिजोल्व करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप ही अपना रास्ता निकालोगे, मैं सही बता रहा हूं। अब अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो भाई। चलो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आने लगा, सिलेक्ट हो गए। यस को जीएसटी करेंगे हम। इनका 2022 में बढ़िया नंबर है, अभी 10 मिनट नहीं बताएंगे क्या मिला, चेक करो रिजल्ट आएगा। सर वो तो अभी तो क्या करना है। चलो, ये ऐसे बोले कि मेरा 2% का बच्चा नहीं है, फोन आ रहे थे बार बार, मैंने कहा और भी कईयों का हो गया, तो सबको अभी तो नहीं मिला, लेकिन कल मिठाई बढ़िया। एक काम हो सकता है, बोले तो डीजे मंगा दूंगा मैं आपको, नाचेंगे तो डीजे मंगा ले रहा हूँ, मिठाई कल के लिए गिर जाएगी। और जल्दी विदिन 10 डेज हम बड़ा फंक्शन करेंगे और ऐसे भाइयों को बुलाएंगे, कुछ दिन में आना है। 27 तारीख को 99% कर लेंगे। क्या रहा? डीए टीए एक और का लिया। और किसका हो गया भाई? आपका हो गया? यस का हो गया। यस का हो गया, यस का हो गया। ऐसा तो मोबाइल में तो नहीं मिला, कितना से कैसे कर लिए? साइन का हो गया, क्या मिला? पकड़ो पकड़ो, अंगारों में कहाँ है? अंगार साइन साइन तो सेकंड वाले कहाँ से हुए?
कई दो इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत मेहनत है। कितने साल के हो? सिर्फ 22 साल। तीनों के लिए मिठाई भी बनवा दिया, तो देखते हैं आप लोग कर बनवाएंगे। आप उस खुशी को नहीं समझ पा रहे, मेरे लिए पूरे साल में एक दिन आता है। तो यस भाई दीपक को डबल हो। चलो देखो तो 2021 में इनकम टैक्स सीजन 2021 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अभी जोन एलोकेट हुआ है दिल्ली। ठीक है, तो सर ने कहा था कि आप सबको कुछ मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स हो या फिर मोटिवेशन वगैरह हो। मोटिवेशन तो मेरे हिसाब से आप सब में होगा, इसीलिए यहाँ पे हो। तो टिप्स बता देता हूँ मैं अलग अलग सब्जेक्ट की। आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है। मैथ्स में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन और जो मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे गगन प्रताप के हो गए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो मतलब मार्केट में चल रहे हैं वो करने की कोशिश करते हैं। वो करने की बजाय आपने प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट करोगे ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरू में आया था तो हमारे गुरुकुल में ऐसे बच्चे थे जो मेंस के टेस्ट में 190 प्लस ला रहे थे उस टाइम पे, और मेरे इतना स्कोर आ रहा था कि 110 115 के करीब स्कोर आ रहा था मेंस के टेस्ट में। तो उससे बंदा डिमोटिवेट होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने से कम्पीट करना है, किसी दूसरे से कम्पीट नहीं करना। आपको ये देखोगे कि भाई इस बच्चे के इतने आ रहे हैं और मेरे तो बहुत कम आ रहे हैं, तो उस चक्कर में आप फिर उस लूप में फंस जाओगे। फिर आप डेस्परेट हो जाओगे, आप मतलब स्कोर बढ़ाने की कोशिश करोगे। आप ये नहीं करोगे कि मैं सही तरीके से मतलब अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करूं, क्योंकि शुरू में आपको पहले तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद
कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ से सीख सकते हो आप। जैसे मैंने जो किया था वो था राकेश यादव क्लास नोट्स, वो एक बार आपने कर लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे हिसाब से बुक की बजाय आपको टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप जो ऐप है ना, ऐप पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक होते हैं, मॉक के फॉर्म में लगाने चाहिए। क्योंकि मॉक से फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी स्पीड बन जाएगी, दूसरा जो आपका इंग्लिश पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है और जो मैथ का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और अभी तो जीएस भी आ रही है मेंस में, तो जीएस के लिए भी वही मॉक फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका रिवाइज हो ही रहा है, और साथ में अगर जीएस का कुछ स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट के लिए आप अपने बुक रेफर कर सकते हो। मैं आपको एक बार थोड़ा ये नहीं लगना चाहिए ना कि भाई कोई आया था ऐसे ही टाइम पास करके चला गया, कुछ तो फायदा हो आपका। मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आपको टेक्स्ट बुक या मतलब जो भी आप प्रेफर करते हो, जो टेस्ट सीरीज आपने ले रखी हो उससे। जब से टीसीएस आई है 2018 से शायद से, और 18 की बजाय 19 से कर लो आप, चाहे कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक ग्रेड अप से, ठीक है। मैं एक बार बता, जैसे दिन का मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि दिन का मैक्सिमम टाइम आप मॉक में इन्वेस्ट करो, बजाय कि बुक पढ़ने के। बुक में फ़ायदा ये कुछ नहीं होगा ज़्यादा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बंदे को ये लगता है ना कि हाँ यार थोड़ा लेजी फील हो जाता है, थोड़ी देर पढ़ लिया, थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर आप चाहे कभी कोशिश करके देखना। एक तो आप मॉक कर रहे हो, मॉक में आप क्वेश्चन लगा रहे हो, उतने क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे अगर आपने चाहे टाइमर भी लगा लिया हो, तब भी उतने क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे बुक से कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका मेरे हिसाब से पढ़ने का मॉक ही है। मॉक का एनालिसिस करो ना आप। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको वैसे भी करने है कि नहीं। मॉक का एनालिसिस करो, मॉक का एनालिसिस करने के बाद फिर वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो नोट कर लो आप अपनी नोटबुक में। फिर उस हिसाब से आप रिवाइज करते रहो, उन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करते रहो, और बाकी जो क्वेश्चन है वो करे रहो आप। तो अब आप पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। टाइपिंग मैं टाइपिंग में फेल हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ सीपीटी, तो टाइपिंग तो बता नहीं सकता मैं। कंप्यूटर के लिए वही है, आप अभी वही बात है ना, आप कंप्यूटर में 21 का हमारे टाइम पे ना तो कंप्यूटर आया था ना टाइपिंग। मैं मैथ्स, जीएस और रीजनिंग इनके बारे में बता सकता हूँ आपको। जूते क्या खराब है। अच्छा, करंट अफेयर आपको या तो न्यूज़पेपर कर रहे हो आप। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में हम कई बंदे क्या करते हैं कि भाई इंग्लिश में बुक वगैरह पढ़ते रहते हैं, मतलब वो क्या पढ़ते रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब मान लो आपको एक लैंग्वेज दे दीजिए, स्पेनिश लैंग्वेज है, आपको अलग अलग वर्ड दे दिए स्पेनिश लैंग्वेज में, वो आपको याद करने स्पेनिश लैंग्वेज के, तो उससे आपको लैंग्वेज थोड़ी आ जाएगी। लैंग्वेज तो तभी आएगी जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, या तो पढ़ोगे या फिर समझोगे किस तरीके से। तो न्यूज़पेपर से मेरे हिसाब से रीडिंग आपको करनी चाहिए, न्यूज़पेपर हो, नोवेल हो, कुछ भी हो, ठीक है। आधा घंटा रीडिंग का जरूर देना चाहिए, उससे पैराजम्बल हो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। और
वो वही है, प्रैक्टिस से होगा। कितने आ रहे हैं आपके? किस पोर्शन कम आ रहा है? तो वही है ना, मैथ में स्पीड नहीं बन रही है। आप बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको मतलब कॉन्सेप्ट तो सब आते हैं और स्पीड नहीं बन पाती। तो स्पीड का मतलब वही है, आप अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर मॉक में इन्वेस्ट करोगे। अब देखो, अगर मैंने एक क्वेश्चन किया है, वो आज कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम लगेगा उस चीज़ में। नया क्वेश्चन मान लो, तो आज कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा। थोड़ा दिन मतलब 2-3 बार कर लिया मैंने, तो फिर तो मैं देखते ही कर देता हूँ वो क्वेश्चन। सबके साथ होता है ये, ठीक है। तो वही तरीका है, बस आप मॉक लगाते रहोगे तो बार बार रिवाइज होता रहेगा, तो आप कर पाओगे जल्दी बस। नहीं, आप जैसे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको आप नोट कर लो बुक उसमें, नोटबुक में। और जैसे आपने मतलब एक अलग से फिक्स टाइम निकाल लो ना, आप आधा घंटा निकाल लो कि मेरे को वो क्वेश्चन बार बार रिवाइज करना। मैं ये नहीं करता था, लेकिन मेरा एक दोस्त करता था, उसको बहुत फायदा हुआ इस चीज़ का। और कोई हो? अच्छा, जीएस के लिए, जीएस में एक तो आप कोई भी सोर्स पकड़ो। जैसे मैंने जो की थी वो मनोहर पांडे छोटे वाले आते हैं, वो बार बार वही। मल्टीपल रिवीजन से ये होता है ना कि आपको जो फैक्ट है, कुछ भी है, मतलब डेट वगैरह है, वो याद रह जाती हैं। अगर आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो चीज़ें मतलब आपके दिमाग में रहेंगी नहीं। आप कितनी बड़ी किताब ले लो, आप एक बार पढ़ लिया आपने, कुछ याद नहीं रहेगा, कोई फैक्ट याद नहीं रहेगा। उसको बार बार पढ़ोगे, उसमें से मतलब ये होगा ना, कंफर्टेबल हो जाओ उस किताब के साथ, तब आपको याद होना शुरू होगा। और मैं ऐसे बताऊँ आपको, जब आप मतलब टेस्ट देते वक्त और जब मतलब एग्ज़ाम देते वक्त बिल्कुल ईज फील करो ना कि भाई हाँ मेरे को तो मज़ा आ रहा है, उस टाइम पे आपका सिलेक्शन होगा। वो ईज तब आएगा तब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि भाई आप तो मतलब एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे में तो कॉन्फिडेंस है बहुत। अब मैं आपको एक वो बताता हूँ, मेरा CHSL का एग्ज़ाम था 2021 का, तो मेरा पेपर पूरा हो गया था तकरीबन 15 मिनट पहले, और उसमें मेरे नंबर थे रो स्कोर 180 और नॉर्मलाइज होकर 191 बना। और वो RB वाले ने जो सर्वे करवाया था ना, उससे ज़्यादा थे मेरे नंबर। मैं सर्वे में पार्ट नहीं लिया था, तो मैं बता रहा हूँ उसमें मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ पेपर में फ्लो बन रहा है। फ्लो इससे बनता है कि आप मतलब वो चीज़ इतनी बार कर लो ना कि आपको बस कंफर्टेबल फील हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि भी बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा है, 10वीं बेस का है। आप सबको मेरे हिसाब से आता होगा। हाँ सिंपल है, 10वीं का अर्थमेटिक ही है। और भी मैं तो 2020 का टाइम दिया था, लेकिन 2020 में मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग गया था, तो उस चक्कर में फिर मैं घर चला गया था। और तो 2020 का मेरा खराब हुआ था। 2021 में फिर मैंने अपना